अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। नहीं, एड़ी पर बैठना मना है। बाएं पांव पर बैठेंगे और दायां पांव खड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भी, बिस्मिल्लाह। हदीस नंबर है 93। हदीस के रावी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अल मस्जिद, मस्जिद में दाखिल हुए। इस हदीस का एक मशहूर नाम है, इस हदीस को कहते हैं मुसीउस सलाह। मुसीउस सलाह, ये मीम सीन या के ऊपर हमजा है। मुसीउस सलाह, बुरी नमाज का किस्सा, बुरी नमाज पढ़ने वाले का किस्सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। फदखल रजुलुन, एक शख्स दाखिल हुआ मस्जिद में। फसल्ला, उसने नमाज पढ़ी। सुम्मा जाआ, फिर वो आया। फसल्लमा अला नबी, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम को सलाम किया। फकाल, तो उन्होंने फरमाया, इरजि फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ वापस जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फरजा, वो शख्स वापस गया। फसल्ला, उसने नमाज पढ़ी। कमा सल्ला, जैसे उसने पहले नमाज पढ़ी थी। सुम्मा जा, फिर वो आया। फसल्लम अला नबी, उसने आकर सलाम किया नबी अलैहि सलाम को। फकाल, तो उन्होंने फरमाया, इरजि फसल्ली, जाओ जाकर नमाज पढ़ो। फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सलासन, 3 दफा ऐसे हुआ। फकाल, तो उस शख्स ने कहा, वल्लज़ी बअसका बिल हक, कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है। कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है। तो ये जो है ना वाओ वल्लज़ी, ये वाओ कसमिया है। अरबी के कुछ हुरूफ हैं जो कसम के लिए अदा होते हैं, कसम का माना देते हैं। वो कौन से हैं, किसको मालूम है? वो कौन से हुरूफ हैं जो कसम का माना देते हैं? लकद, लकद नहीं। हाँ, सुना हुआ है आपने, लगता है आपने कहा सुना है। वल्लाह बिल्लाह, वल्लाह तो आ गया ना लफ्ज़ अल्लाह। ये है बोतल। कितने लफ्ज हैं बोतल में, आप गिन लें? 4 हैं। वाओ बा ता लाम, बोतल, ये याद हो जाएगा। तो यहां वाव आया, वल्लाही, वाव लफ्ज अल्लाह तो नहीं है, वल्लदी मुराद वही कसम उस जात की जिसने आपको हक देकर भेजा है। मा उहसिनु गैरहू, मैं इससे बेहतर नमाज नहीं जानता। फअल्लिमनी, आप मुझे सिखाइए। तो फिर आपने सिखाई नमाज। आपने फरमाया, इदा कुमता इला सलाती, जब तो नमाज के लिए खड़ा हो, फकब्बिर, अल्लाहु अकबर कह। सुम्मक़रा, फिर तू पढ़। मा तयस्सरा, जो आसान हो। मा का, तेरे पास। मिनल कुरान, कुरान में से। कुरान का जो हिस्सा तुझे आसान लगता है उसे पढ़ ले। सुम्मरका, फिर तू रुकू कर। हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, हत्ता के इत्मीनान के साथ तू रुकू कर ले। सुम्मरफा,
फिर तो अपना सर उठा, हत्ता तातदिला काइमन, हत्ता कि तू इत्मीनान के साथ सीधा खड़ा हो जा। सुम मस्जुद, फिर तू सजदा कर, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, हत्ता कि इत्मीनान से तू सजदा कर ले। सुम मरफा, फिर तू सर उठा सजदे से, हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, हत्ता कि इत्मीनान के साथ तू बैठ जा। वफ़अल ज़ालिका फी सलातिका कुल्लिहा, यही अमल तो अपनी पूरी नमाज में कर। इस पूरी नमाज में एक चीज पर जोर दिया है नबी इस्लाम ने, और वो क्या है? इत्मीनान। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सहाबी की नमाज में क्या कमी थी? इत्मीनान। नए मुसलमान थे, नए सहाबी थे, देहाती थे। हालांकि जो पहली दफा नमाज पढ़ी है, जब एक बंदा कहता है आपकी नमाज सही नहीं है, तो दूसरी मर्तबा क्या करता है? वो बेहतर करने की कोशिश करता है, तीसरी दफा और बेहतर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बंदे की गलती हो ना, उस गलती को गलती ना समझे तो उसकी इस्लाह नहीं कर पाता वो। और वो जिसको पता चल जाए कि ये गलती है वही बता सकता है। इसलिए बिलाखिर उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे बताइए। फिर आपने बताया और सिखाया और समझाया। जो बड़ी गलती थी उनमें से एक गलती तो यह थी कि नमाज में इत्मीनान नहीं था, और दूसरा रुकू और सजदे में कमर सीधी नहीं थी। रुकू और सजदा करते वक्त कमर सीधी नहीं थी। हम खड़े होते हैं रुकू के अंदर, इस तरह खड़े होते हैं कि हमारी कमर सीधी नहीं होती। रुकू में जब जाते हैं तो हमारी कमर सीधी नहीं होती। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे नमाज नहीं होती। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, ऐसे शख्स की नमाज नहीं है जिसकी कमर जो है रुकू की हालत में सीधी नहीं होती। तो हमें अपनी कमर को स्ट्रेट करना है, सीधा रखना है, ना सर बिल्कुल झुका हुआ हो ना ऊपर उठा हुआ हो, बिल्कुल सीधा। सर भी सीधा रखना है, कमर भी सीधी, और निगाह सजदे की हालत में हो, सजदे की जगह पे हो। बिल्कुल पता चल जाएगा। नहीं, आप एक दफा प्रैक्टिस कर लें शीशे के सामने खड़े होकर, तो आपका मामला सीधा हो जाएगा। किसी को कह दे मैं देख ले कमर में, रुकू में हो मेरी कमर सीधी है या नहीं। तो इंसान अगर एक मिजाज के मुताबिक नमाज पढ़ने लग जाए तो उसका तरीका यही होता है कि आप रुकू के अंदर इस तरह जाएं कि अपने हाथ जो घुटनों पर रखने हैं और अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा करना है, ना झुकी हुई हो ना ऊपर हो। सजदे की हालत में देखें, थोड़ा सा झुकेंगे तो आपकी कमर खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। इस हदीस में बड़े रहनुमा उसूल हैं, तो उन उसूलों को लिखें। नमाज के 4 बुनियादी अरकान हैं। नमाज के 4 बुनियादी अरकान हैं जिनकी अदायगी हर सूरत लाजिम है। नंबर 1, इसको नंबर 1 ना करें बल्कि अलिफ लिखें, अलिफ। क़ियाम, तकबीर तहरीमा के साथ। रुकू, दूसरा बा। जीम, सजदा। दाल, आखिरी तशहुद। ये तो हो गया एक मसला। नंबर 2, मज़कूरा तमाम अरकान को इत्मीनान और एतदाल के साथ अदा करना लाजमी है। मज़कूरा, मज़कूरा का मतलब जानते क्या है? ऊपर जो जिक्र किए हुए हैं, ऊपर जिक्र करदा तमाम अरकान को इत्मीनान
اور اعتدال کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، نماز کے ارکان کی ادائیگی، نماز کے ارکان کی ادائیگی ترتیب کے ساتھ لازمی ہے۔ نمبر 4، نماز کے کسی بھی رکن کو اطمینان اور اعتدال کے بغیر ادا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 5، رکوع اور سجدے میں کمر کا سیدھا کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں اس طرح جس طرح وہ کسی چیز کی چوری کر رہے ہوں، بے سکونی، بے اطمینانی، بے اعتدالی کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ایسی نماز کا کیا ہوتا ہے؟ ادھر سلام پھیرا، ادھر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اپنی نماز اپنے پاس رکھو۔ فائدہ، نماز بھی پڑھی، وقت بھی لگایا، اور الٹا گناہ اپنے پلڑے میں ڈال کر انسان لوٹتا ہے۔ اللہ کے لیے اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کے لیے انسان اطمینان اور اعتدال کے ساتھ اس نماز کو ادا کر سکے۔ اگلی حدیث، باب القرأۃ فی الصلاۃ، نماز میں قرأت کا بیان۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ، نہیں ہے نماز، لمن لم یقرأ، جس نے نہیں پڑھا، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کو۔ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ فرض نماز کی۔ کہاں لکھا ہے فرض؟ ہر نماز کی۔ اچھا، کیا اس میں مقتدی کی بات ہے یا امام کی؟ جی، سب کی ہے۔ اس میں نماز جنازہ کا ذکر ہے یا عام نماز کا؟ نماز، تو نماز جنازہ وہ نماز نہیں ہے؟ ہر نماز ہے۔ نماز جنازہ ہے، نماز عید ہے، یا فرض نماز ہے، یا سنت نماز ہے، یا امام ہے، یا مقتدی ہے، سب کے لیے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا اتنا ضروری کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ نہیں،
इमाम के साथ साथ। जब इमाम किरत कर रहा हो तो मुक्तदी साथ साथ पढ़ता चला जाए। इसमें सूरतुल फातिहा पढ़ने की इजाजत है इमाम के साथ साथ, चाहे वो जहरन किरत ही कर रहा हो, सूरतुल फातिहा के अलावा कुछ भी पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर याद हो तब भी नहीं दोहराएं। जी जो इमाम आगे सूरत पढ़ा है हमें वो जबानी याद हो तब भी हम नहीं दोहराएं। नहीं, सूरतुल फातिहा के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप जब इमाम जहरन किरत कर रहा हो। जब इमाम खामोश है तो सूरतुल फातिहा के अलावा जो मर्जी पढ़ लें आप, जो भी सूरत पढ़ लें। और आखिर की दो रकातों में फर्ज में चारों में तो वो उसमें भी इमाम सूरत पढ़ता है, हम भी पढ़ें। बिल्कुल, इमाम पढ़े ना पढ़े, इमाम ने अगर सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ी है, आप सूरतुल फातिहा पढ़ चुके हैं तो कुछ और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई ममानित नहीं। कहाँ पढ़ा होगा हमारा पूरा नहीं हुआ, इमाम ने लाहौर को कह दिया कोई और सूरत शुरू करी हो। वहीं से खत्म कर देंगे, चाहे एक ही आयत पढ़ी है आपने। मसला नंबर 1, नमाज की हर रकत में, नमाज की हर रकात में, चाहे वो इमाम है या मुक्तदी, नमाज फर्ज है या सुन्नत, सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है। इसके बगैर नमाज नहीं होती। दूसरा मसला, सूरतुल फातिहा नमाज के क़ियाम के रुकन का रुकन है। नमाज के क़ियाम के रुकन का रुकन है, यानी क़ियाम भी रुकन है तो उसका रुकन सूरतुल फातिहा है। इसके बगैर नमाज बातिल है। नंबर 3, सही मुस्लिम की हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस में सूरतुल फातिहा को अस्सला कहा गया है। लिहाजा जो नमाज को नमाज में नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होगी। जो नमाज को नमाज में नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होगी। नंबर 4,
सुनन नसाई की हदीस के मुताबिक जाहरी नमाजों में, जाहरी उन नमाजों को कहते हैं जिसमें इमाम जहरन किरत करता है बावाज़ बुलंद। जाहरी नमाजों में मुख्तदी सिर्फ सूरतुल फातिहा सिर्रन पढ़ सकता है। दीगर सूरतों की किरत ममनू होगी। दीगर सूरतों की किरत ममनू होगी। ममनू यानी नाजायज, नहीं पढ़ सकता वो। अगली हदीस। सर ये सिर्फ फर्ज में ऐसा है, तरावी में ऐसा होता है, इसमें तो नफली नमाज है उसमें हम पढ़ सकते हैं, नहीं, उसमें नहीं पढ़ सकते, कुरान हाथ में ले लेते हैं कान को पीछे। बिल्कुल नहीं कर सकते, सिर्फ सुनना है। एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकते सूरतुल फातिहा के अलावा। वो तरावी की नमाज है, फर्ज नमाज है, सुन्नत नमाज है, उसके बाद इमाम को सुनना। ये लोग जो लेकर कुरान खड़े हो जाते हैं फिर इमाम के साथ साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तवज्जो कुरान की तरफ होती है, इमाम की गिरत की तरफ नहीं होती। अबू कतादा अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअ फ़ी रकातैनि अल-ऊलयैनि मिन सलाति ज़ुहरी बिफ़ातिहातिल किताब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे ज़ोहर की पहली 2 रकत में सूरतुल फातिहा व सूरतैनी, और 2 और सूरतें। ज़ोहर की पहली 2 रकात में सूरतुल फातिहा भी है और 2 सूरतें और पढ़ते थे। युतव्विलु फिल ऊला, पहली रकत को लंबा करते, व युकस्सिरु फिस सानिया, और दूसरी रकत को हल्का करते, कम करते। युस्मिउन अल आयत अहयानन, कभी कभी हमें कोई आयत सुना दिया करते थे। यानी जैसे सिर्री नमाज है, पढ़ते पढ़ते कद अफ़लह मन तज़क्का, फिर खामोश हो गए ताकि पता चले कौन सी सूरत पढ़ी जा रही है, कहां पहुंच गए। तो कभी कभी कोई ना कोई आयत पढ़ दिया करते थे बावाज़ बुलंद, सिर्री नमाजों में भी। वकान यक़रअ फ़िल अस्री, और नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे असर की नमाज में बिफ़ातिहातिल किताब, सूरतुल फातिहा, व सूरतैन, और 2 सूरतें। युतव्विलु फ़िल ऊला, पहली रकत को लंबा करते, व युकस्सिरु फ़िस सानिया, और दूसरी रकत को हल्का करते। व फिर रकातैन अल-उखरयैन, और आखिरी 2 रकात ज़ोहर की और असर की, इन दोनों रकात में बिउम्मिल किताब, सूरतुल फातिहा पढ़ते थे। वकाना युतव्विलु फिर रकातिल ऊला, और नबी अलैहिस्सलाम पहली रकत को लंबा करते थे फी सलाति सुबह, सुबह की नमाज में, फजर की नमाज में। व युकस्सिरु फिस सानिया, और दूसरी रकत में हल्का करते थे। तो इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 नमाजों का जिक्र आ गया, ज़ोहर, असर और फजर। ज़ोहर की तरतीब क्या है? पहली रकत लंबी, दूसरी हल्की, इन दोनों में सूरतुल फातिहा और 2 सूरतें। हर रकत में सूरतुल फातिहा के अलावा भी कोई सूरत पढ़ते थे। पहली रकत में लंबी सूरत, दूसरी में छोटी सूरत। आखिरी 2 ज़ोहर की 2 जो रकात है उसमें सिर्फ सूरतुल फातिहा है। इसी तरह असर की पहली रकत सूरतुल फातिहा, कोई और सूरत। असर की दूसरी रकत सूरतुल फातिहा, कोई और सूरत छोटी, और आखिरी 2 रकात में सिर्फ सूरतुल फातिहा। फजर की पहली रकत सूरतुल फातिहा के बाद लंबी सूरत,
اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی سورت کے مقابلے میں چھوٹی سورت. صحیح بخاری کی ایک اور رکعت میں یہ بھی ہے نبی علیہ السلام ظہر اور عصر کی چاروں رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ قرات کیا کرتے تھے, چاروں رکعت میں ظہر اور عصر میں. آپ کا دونوں طرح کا معمول ہے, آپ چاروں رکعت میں بھی قرات کرتے تھے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ, اور یوں بھی کرتے تھے کہ آپ سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پہلی 2 رکعت میں, آخری 2 رکعت میں آپ صرف سورۃ الفاتحہ. تو دونوں عمل جائز ہیں, اس پر بھی عمل کریں اور اس پر بھی عمل کریں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, چاروں رکعت میں ایک سورت پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نماز میں صرف ایک ہی سورت پڑھیں یا ہر رکعت میں الگ الگ پڑھیں, ایسا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کوئی حرج نہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ترتیب ہم نے بنائی ہے کہ بھئی آپ نے بس اس ترتیب سے چلنا جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے. کیا اس ترتیب سے آسمان سے اترا ہے قرآن؟ نہیں. سورہ جو علق ہے 30ویں پارے کی ہے, سب سے پہلی سورت ہے, سب سے پہلی آیات, تو یہ ترتیب لازمی تھوڑی ہے. نبی اسلام نے خود بھی اپنی قرات میں ایسا نہیں رکھا. آپ نے ایک قیام کے اندر سورہ بقرہ پڑھی, دوسرے میں کون سی پڑھی؟ سورہ نساء, حالانکہ کون سی سورت ہے؟ آل عمران. سورۃ النساء پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھی ہے. تو ترتیب لازمی نہیں ہے, کوئی خیال لگتا ہے تو رکھ لے, لیکن لازمی نہیں ہے. مسائل. ظہر اور عصر کی پہلی دونوں رکعات میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنا مسنون ہے. اگر کوئی صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نا تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, نماز ہو جائے گی. جی, سورۃ الفاتحہ چھوڑ دی تو نماز نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ, آخری دونوں رکعات میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا مستحب ہے. البتہ کوئی اور سورت ملانا بھی جائز ہے. یہ میں نے اشارہ کر دیا تھا, یہ صحیح مسلم کی حدیث میں, صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ثابت ہے, چاروں رکعات میں قرات کرنا. تیسرا مسئلہ نہیں, اس کا تو صرف وہ تو جہرن پتہ ہی ہے, سورۃ الفاتحہ کے علاوہ قرات ہے, وہ تو ثابت ہی ثابت ہے. اصل مسئلہ تھا سری نمازوں میں کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھیں گے تو پڑھ سکتے ہیں, آخری چاروں میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, آخری رکعت کے اندر. تیسرا مسئلہ ہے پہلی رکعت کو لمبا اور دوسری کو چھوٹا کرنا مستحب ہے. پہلی رکعت کو لمبا اور دوسری رکعت کو چھوٹا کرنا مستحب ہے. تیسرا مسئلہ, چوتھا, ظہر اور عصر میں
बावाज बुलंद किरत नहीं होगी। अलबत्ता मगरिब, इशा और फजर इनमें जहरी किरत होगी। जी जी, जमात में। अगला मसला है सिर्री नमाजों में इमाम। सिर्री उन नमाजों को कहते हैं जो आहिस्ता, जिसमें दिल में किरत होती है, बावाज बुलंद नहीं होती। सिर्री नमाजों में इमाम कभी कभी कोई आयत जहरन भी पढ़ सकता है। अगला मसला नमाज फजर में लंबी किरत करनी चाहिए। नमाज फजर में लंबी किरत करनी चाहिए और पहली रकत दूसरी रकत के मुकाबले में लंबी हो। पहली रकत दूसरी रकत के मुकाबले में लंबी हो। अगली हदीस जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फिल मग़रिब बित्तूर, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना मगरिब की नमाज में सूरत तूर पढ़ते हुए। मैंने नबी अलैहिस्सलाम को मगरिब की नमाज में सूरत तूर पढ़ते हुए सुना। वैसे तो आपकी तरतीब ये थी, मगरिब की नमाज में छोटी सूरतें पढ़ते थे, लेकिन कभी कभार आप लंबी सूरतें भी पढ़ लिया करते थे। मसला नंबर 1, मगरिब की नमाज में किरत जहरन होगी। मगरिब की नमाज में किरत जहरन होगी, यानी जहरन बावाज़ बुलंद कुरान पढ़ा जाएगा। नंबर 2, मगरिब की नमाज में छोटी सूरतें पढ़ना मसनून है। मगरिब की नमाज में छोटी सूरतें पढ़ना मसनून है। अलबत्ता कभी कभी बड़ी सूरतें भी पढ़ी जा सकती हैं। अलबत्ता कभी कभी बड़ी सूरतें भी पढ़ी जा सकती हैं। अगली हदीस
बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फी सफरिन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर में थे। फसल्लल इशा अल आखिरा, आपने इशा की नमाज पढ़ाई। फक़रा, तो उन्होंने पढ़ा फी इहदर रकातैन, किसी एक रकत में, बितीन वज़्ज़ैतून, सूरत 3, किसी एक रकत में नबी इस्लाम ने इशा की, किसी एक रकत में सूरत 3 पढ़ी। सैयदना बरा बिन आजिब कहते हैं फमा समीतु अहदन अहसन सौतन औ क़िरातन मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं सुना किसी एक को कि उसकी आवाज खूबसूरत हो, उसकी किरत खूबसूरत हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में। यानी सबसे ज्यादा खूबसूरत आवाज और किरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। मसला नंबर 1, इशा की नमाज में जहरन किरत होगी। नंबर 2, इशा की नमाज में दरमियाने दर्जे की सूरतें पढ़ना मसनून है। जैसे सूरह शम्स, सूरह लैल वगैरह। नंबर 3, इशा की नमाज में कभी कभी छोटी सूरतें भी पढ़ी जा सकती हैं। इशा की नमाज में कभी कभी छोटी सूरतें पढ़ी जा सकती हैं। अगला मसला, सफर के दौरान मुसाफिरों का ख्याल रखते हुए हल्की नमाज पढ़ानी चाहिए। सफर के दौरान मुसाफिरों का ख्याल रखते हुए हल्की नमाज पढ़ानी चाहिए। आखिरी मसला, नमाज पढ़ाते हुए अच्छी आवाज में किरत करनी चाहिए ताकि दिल में नमाज की रग़बत और शौक पैदा हो। ताकि दिल में नमाज की रग़बत और शौक पैदा हो। ठीक है जी, चले इसी पर इक्तिफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। किसी का कोई सवाल हो तो कर सकता है।
جی